वेलकम टू एम जे चैनल। ये क्वेश्चन है आपके पास, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस का, और दूसरा है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में बताया गया भाई कि इसका रूट्स है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पेन को मैं चेंज करूँ तो इसका सोल्यूशन देखिएगा यहाँ पर क्या आने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन देने वाला हूँ मैं इसका। और बहुत सारी बुक हो गई, जैसे आपके पास R.D. शर्मा से लेकर R.S. अग्रवाल और ऐसे बहुत सारी बुकें हैं अपने पास, जिसमें इसका सोल्यूशन अगर दिया भी है तो समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा लोगों से। बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ना समझ में आता होगा, और जो जेईई की तैयारी नहीं करते हैं, बोर्ड के लिए सिर्फ करते हैं, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन। और ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मतलब मिल जाएगा हर हाल में, हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन जेईई में भी पूछा जा सकता है। JEE का भी क्वेश्चन इस पर आ सकता है, इस पर बेस्ड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ये JEE का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखा है 3। अच्छा, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x इक्वल टू सी की बजाय हम लोग इसको क्या करते हैं, सी जो बोला था, सी को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, सी की बजाय 5 दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने इसको 5 कर दिया है सी की बजाय। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, सी की बजाय इसको 5 कर दिया। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो स्टार्ट करते हैं, पेन चेंज कर लूँ। तो ये इक्वल टू 5 दे रखा है। अब देखिएगा, इसका रूट अल्फ़ा और बीटा ऐसा बोला है। tan का क्वेश्चन पूछा है, तो पूरे टर्म्स को हम tan में चेंज करते हैं। तो 3 और cos 2x को लिख सकते हैं, सबको पता होना चाहिए यार, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मल्टीपल एंगल फार्मूला, ये पता होना चाहिए इतना। और प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर जो लिखा है sin 2x को लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। ये भी फार्मूला ही है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फार्मूले को। इक्वल टू ये 5 है, तो वो मेंशन करता हूँ मैं क्या है। जैसे cos 2x के जितने भी फार्मूले हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बहुत सारे फार्मूले हैं यार cos 2x के। तो ये लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स, याद रखना है सब, -1, या लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, या इसका एक फार्मूला ये है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ओके, या ये भी लिख सकते हो, लास्ट वाला यही यूज किया है मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यही वाला यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यूज किया गया है। sin 2x का भी फार्मूला लिख देता हूँ। सो sin 2x के 2 फार्मूले अपने पास, जो प्रूफ करना होता है, याद भी होना चाहिए आपको। तो ये है 2 sin x cos x, और इसी से ये फार्मूला भी आ जाता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यही रखा गया है यहाँ पर, cos 2x की जगह पर, और sin 2x की जगह पर ये रखा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है ये। तो ये है 3 और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, और प्लस 2 यानी 4 tan x हो रहा है यहाँ पर। और ये बेस सेम है, तो बेस है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे रहने दिया मैंने। और दिस इक्वल टू 5 है। ओके, तो अगर इसका रूट अल्फ़ा और बीटा है, इस इक्वेशन का जो है, इसका रूट अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा है इस इक्वेशन का, तो इसी से तो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, इसकी वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसका भी रूट अल्फ़ा और बीटा ही होने वाला है। तो इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग। तो ये 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस 3 का अंदर लेके, प्लस 4 tan x, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। इसको रीअरेंज करें, इधर लाएं, ये इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं राइट साइड में। तो 3 tan पर अपने पास हो जाएगा ये 8 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan x, और 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो रहा है। उसके बाद अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका भी रूट अल्फ़ा और बीटा ही होगा, क्योंकि उसी इक्वेशन को हम लोग इसमें सिंप्लीफाई करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा
प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये 4 tan स्क्वायर बीटा इक्वेशन सेकंड आने वाली है, ये -2 tan बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन ये सेकंड आ गया। ओके, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से अपने पास अगर मैं बताऊँ इसको थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है, और इसका रूट अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा और बीटा है, ध्यान से देखना, तो ये दो इक्वेशन यहाँ से ऑब्टेन होती है, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन ये ऑब्टेन होती है, और दूसरी a⁵² प्लस b⁵ प्लस c इक्वल टू 0 ये सेकंड इक्वेशन मिलती है। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करके हम अपना इक्वेशन ये वाला लिखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे दो इक्वेशन ये की है, ये की है, इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 4x² माइनस 2x प्लस 1 इसका इक्वल टू 0, इसका भी आपके पास रूट tan अल्फ़ा और tan बीटा माना जाएगा। देखिए tan अल्फ़ा tan बीटा रख दें x की जगह पर, तो ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। तो अगर इसके रूट tan अल्फ़ा और tan बीटा है तो आपका आंसर आ गया। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अगर निकालें तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a, तो यहाँ 2/4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और दूसरा पूछा गया था tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बताइए आप, तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1/4 ये हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं और रियल वैल्यूज़ देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आएंगे कि नहीं। रूट्स जो हैं tan अल्फ़ा की रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक क्वेश्चन था आपके पास 3 cos 2x प्लस 2 sin x इक्वल टू 5 था। अगर किसी रियल x के लिए सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो चेक करना अगर है, तो इसका रेंज आपको आना चाहिए था। वो रेंज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं वो यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो रहा है, जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर ये है तो इसका रेंज जो होता है वो √a² b² माइनस साइन से लेकर a² b² का रूट और ये प्लस साइन तक होता है। ये भी कंसेप्ट है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू इतनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो √9 + 4 यानी √13 होने वाला है आपके पास। √13 दिस इक्वल टू क्या होने वाला है देखिए, तो √13 आ रहा है आपके पास 3.606। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3.606 होगी। तो 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √13 होगी, और √13 आता है आपके पास यहाँ से √13 की वैल्यू आती है 3.606 आ रही थी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है 3 से ज़्यादा नहीं, 4 नहीं हो सकती, 3.6 हो सकती है, और दिया है 5। इसका मतलब इसका रियल सोल्यूशन तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भले ही रियल ना हो तो आंसर 1/2 करके आ रहा है। अगर मैं रियल x के बारे में बात करूँ तो इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी जो सोल्यूशन होना चाहिए था तो यहाँ आंसर या तो 1 होता 5 की जगह पर, या 2 होता, ऐसा कुछ होता। लेकिन अब tan अल्फ़ा और tan बीटा पूछा गया तो यहाँ पर बता दिया गया 1/2 आ रहा है इसका सोल्यूशन, भले ही रियल ना हो। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस टाइप की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।